Hello student, I am Rahul Sharma. Today my topic zeros of the polynomials. ठीक है ना। जीरोज, व्हाट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो जीरोज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं हाउ टू फाइंड जीरोज इफ़ एनी पॉलिनोमियल। ये आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो आप किस तरीके से उसके जीरोज फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या हम अपनी तरफ से बना लेते हैं इसको। लेट पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, जो मैंने बताया है मैं उसी को बता रहा हूँ आपको। इफ़, देखो यदि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना, पॉलिनोमियल को। इफ़ पी ए मीन्स जहाँ एक्स है, यदि मैं वहाँ ए पुट कर दूँ और इसका जो रिजल्ट है पॉलिनोमियल का वो जीरो आ जाता है, देन वी से, फिर मैं इसको बोल सकता हूँ दैट वी से दैट ए इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स पी एक्स लिख दो या पॉलिनोमियल लिख दो। मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। लेट पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इफ़ पी ए इज इक्वल टू जीरो, मीन्स पी ए इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू, यदि मैंने ए पुट कर दिया है और रिजल्ट जीरो आ गया है, देन वी से दैट ए इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हम उसको बोल सकते हैं इस ए को कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ये है आपका। अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके चलूँगा, इसमें यही टॉपिक है और एक्सरसाइज 2.2 पर जा रहे हैं हम, ठीक है ना। कुछ मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज लेट पी एक्स इज इक्वल टू, मैं लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपने 8th क्लास में इसके फैक्टराइज भी किए हैं और आपने इसके फैक्टराइज फाइंड भी किए हैं। तो इसके जो फैक्टराइज आते थे वो x+2 और x+3 आते थे। मैं अभी आपको 9th क्लास में और रिवाइज कराऊंगा अच्छे से फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ हमें कुछ x इक्वल टू वैल्यू गिवन है 2, सपोज दैट। तो मुझे ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू 2 इसका पॉलिनोमियल है या नहीं। तो x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू -2, दोनों ही चेक कर लेता हूँ। एक बार मैंने 2 ले लिया, एक बार -2, और मुझे दोनों पे चेक करना है ये इसका पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 2 इन पी एक्स, मीन्स पॉलिनोमियल में, या इन इसको इक्वेशन सो भी कर सकते हैं आप। तो P2 पुट कर दिया मैंने x इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया था, P2 पुट करते इसका रिजल्ट जीरो हो रहा है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल जीरोज है पॉलिनोमियल का, अदरवाइज नहीं है। देखिए पुट किया 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, कभी भी जीरो नहीं आएगा क्यों, ऑल नंबर्स पॉजिटिव हैं यहाँ पे। 4 प्लस 10 प्लस 6, सॉल्व होकर 20 आ गया, मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो की इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ बोल सकते हैं P2 is not a zero of polynomial। बोल सकता हूँ 2 is not a zero of polynomial because is not equal to जीरो। इसका जो रिजल्ट आया वो जीरो की इक्वल नहीं आया। सेकंड केस था कि x इक्वल टू -2 ले लूँ मैं, तो मैंने -2 पुट कर दिया। P -2, x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ, -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2। अब पता है आपको कहाँ पुट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में, जहाँ जहाँ x आ रहा है जो गिवन था हमें इक्वेशन, ठीक है ना। P -2 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, 4 हो जाएगा, -2 इंटू -2, 5 इंटू -2 -10 हो गया, प्लस 6 और 4 कितना है, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, इसका अंदर 0 आ गया तो क्या है, जीरोज है, ठीक। -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आई होप समझ आ गया। तो मैं एक्सरसाइज ला रहा हूँ 2.2, वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 2.2। एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, आपके डिमांड पे ओनली एनसीईआरटी करा रहा हूँ, ठीक है ना। 2.2 एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें पेज नंबर
34 है एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू। देखिए वैल्यू और जीरोस दोनों में डिफरेंस है। ये जो रिजल्ट आया था ना 20, ये वैल्यू है किसका 2 पर, इसको वैल्यू बोलेंगे। और यदि ये रिजल्ट 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर हो जाता है। वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यहाँ 0 चेक नहीं करना है, और यदि जीरोस फाइंड करना है तो 0 चेक करेंगे। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at ओके एट, अब यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट जो गिवन है आपको वो x इक्वल टू 0 पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करनी है, जीरो चेक नहीं किया है यहाँ पे, जीरो चेक नहीं करा रहा। सेकंड पार्ट है x इक्वल टू -1 और थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 2। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ या सेकंड, कोई भी एक पार्ट सॉल्व कर लो, उसी के ब्याह पर आपके दोनों पार्ट हो जाएंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, x इक्वल टू, आप इसको मैं लेट कर लूँगा थोड़ी देर के लिए, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आप वैल्यू फाइंड करने वाले हैं तो x इक्वल टू यहाँ क्या पुट कर दोगे आप, 0 पुट कर दोगे। फर्स्ट पार्ट पुट x इक्वल टू 0 इन अ पॉलिनोमियल, तो P0 इक्वल टू जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप 0 पुट कर दीजिए। सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 3। आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे, रिजल्ट 0 आने वाला है। आप 0 एंड 4 का मल्टीप्लाइड करोगे, रिजल्ट 0 आने वाला है। 3 सेपरेट है तो फाइनली इसका 0 माइनस 0 प्लस 3 आ गया रिजल्ट। दिस इज आंसर। इसको आंसर बोलेंगे क्योंकि वो फाइंड द वैल्यू करवा रहा है, तो वैल्यू ये, ठीक है ना। अब ये पूछता क्या ये इसका जीरोज है, तो नॉट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया वो 0 नहीं आया। आई होप समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा इसी के तरीके से। सेकंड पार्ट भी बता देता हूँ, थर्ड आप कर लेना। पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आप अब पुट क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो p माइनस 1, 5 इंटू -1 माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। देखिए 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 मीन्स -4 प्लस 3। 5 और 4 9 यहीं से रिजल्ट कर रहा हूँ, -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। दिस इज आंसर। आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके सारे पार्ट करने, इसका एक ही पार्ट रह गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2। P2 ये फाइंड करना है आपको, P0, P1 और P2, ठीक है ना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ये फाइंड करना है। इफ आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट Py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी है, क्वेश्चन आप नोट लिख लेंगे आगे। मैं इसको एक बार बोल देता हूँ। फाइंड P0, P1 एंड P2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स गिवन है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट Pt है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। थर्ड पार्ट है Px इक्वल टू एक्स क्यूब। फोर्थ पार्ट है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ डू योर सेल्फ, क्योंकि सब एक ही मेथड है। पहले मैं P0 फाइंड करूँगा। देखिए यहाँ बाई हो चाहे x हो, अब देखिए यहाँ देखिए बाई इक्वल टू यहाँ क्या रखा हुआ है 0, तो पहले हम P0 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। Py आपको गिवन है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। आप फाइंड क्या करने वाले हैं, P0, तो P एज इट इज y इक्वल टू यहाँ क्या पुट करने वाले हैं 0, तभी तो आप यहाँ लिख सकते हैं P0, तो y इक्वल टू 0 क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। P0 इज इक्वल टू, अब मैंने y इक्वल टू क्या पुट किया 0, तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ आप क्या पुट कर दोगे 0, मीन्स सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप y इक्वल टू 0, तो 0 होल स्क्वायर 0 प्लस 1, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 1। दिस इज आंसर, ठीक है। अब आपको P1 फाइंड करना है, तो अब क्या पुट करने वाले हैं आप, पुट
बाई इक्वल टू यह पॉलिनोमियल y में है तो बाई इक्वल टू पुट करेंगे, यह t में है तो t इक्वल टू x है तो x इक्वल टू, ठीक है ना। तो p 1 हो जाएगा, बाई इक्वल टू आप क्या पुट कर रहे हैं 1, तो राइट हैंड साइड में 1 पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, रिजल्ट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 कैंसिल आउट, दिस इज 1, आंसर, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं बनाए, और भी कुछ आ सकता है, ये तो सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। थर्ड पार्ट फाइंड कर रहा हूँ P2, तो पुट इक्वेशन फर्स्ट नेम दे सकते हो आप इसको, बाई इज इक्वल टू 2, तो P2, क्योंकि P2 फाइंड करना है आपको। अब T2 पुट करने वाले हैं आप, बाई इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, दिस इज आंसर। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट डू योर सेल्फ। वी आर गोइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomials indicated against them, मीन्स आपको एक पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट ये है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और इसके सामने आपको रिजल्ट दिया है x इक्वल टू माइनस 1/3। आपको ये चेक करना है, ये जो रिजल्ट है x इक्वल टू माइनस 1/3, क्या इसका ये जीरोज है। तो हमने आपको क्या बताया था कि यदि x इक्वल टू 1/3 पुट कर देते हैं हम x इक्वल टू, और रिजल्ट 0 आ जाता है तो जीरोज है, अदरवाइज नहीं। ये फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व कर रहा हूँ। p माइनस 1/3 पुट कर दीजिए आप, ठीक है ना। पुट डायरेक्ट, अब तो समझ गए ना, पुट x इक्वल टू माइनस 1/3, तो 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1, रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। इसीलिए क्या है x इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये क्या है, रिजल्ट 0 है, ठीक है ना। समझ आ गया। अब ये सारे पार्ट आपके हो जाएंगे, इसमें एक पार्ट और ले लेता हूँ, सेकंड पार्ट ले रहा हूँ इसका। सेकंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, आपके इंडिकेटर इसके सामने जो लिखा हुआ है वो x इक्वल टू 4/5 लिखा हुआ है। अब आपको ये चेक करना है, देखिए पाई आ गया, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है, और डेसिमल में 3.14 होता है, बट ये 3.14 में हम आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो आप क्या पुट करने वाले हो यहाँ, पुट x इज इक्वल टू 4/5, रिजल्ट 0 आ जाता है तो इसका 0 है, अदरवाइज नहीं। तो p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल आउट, 4 माइनस पाई की वैल्यू भी रखते हैं ना आप 22/7, तो वो कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट पॉलिनोमियल, इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरीके से आपको इसके होल पार्ट करने हैं। इसमें टोटल आपके 8 पार्ट हैं, इसमें एक पार्ट और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो 7th है, 7 वाला और बता देता हूँ पार्ट। पी एक्स इज इक्वल टू गिवन है 3x² माइनस 1, इसके अगेंस्ट आपको गिवन है -1/√3 एंड 2/√3, इंडिकेट सामने गिवन है, ठीक है ना। अब आपको ये देखो, ये कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी चेक करना है इसका जीरोज है या नहीं, और ये भी चेक करना है ये इसका जीरोज है या नहीं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पुट करने वाले हैं, x इक्वल टू 1/√3 पुट करने वाले हो इसमें, ठीक है ना। तो p माइनस 1/√3 इज इक्वल टू पुट कर देंगे 3 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, देखिए नेगेटिव है, होल स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, -1 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ
this is polynomial, this is 0 of polynomial, means this is means 1/3 is a 0 of polynomial. अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट चेक कर रहा हूँ इसका. अगेन पुट x इज इक्वल टू 2/√3 पुट करने वाला हूँ. तो ये p 2/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2√3 होल स्क्वायर माइनस 1. 3 इसका आप होल स्क्वायर करने वाले हो 4 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा -1. 3 कैंसिल आउट, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, रिजल्ट 3 आ रहा है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -1/3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल. दिस इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल. आई होप समझ आ गया. ठीक है ना, ऑल पार्ट हो गए. लास्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड जीरोज. अब देखिए उल्टा पूछ रहा है, वहां आपको चेक करने के लिए बोल रहा था कि वो इसका जीरोज है या नहीं, यहाँ आप जीरोज ही फाइंड करवाएगा. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ओके, इसमें फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ. देखिए फाइंड द जीरोज फाइंड करा रहा है, तो आपको हमने क्या बताया था, जीरो कब होता था, जब हम x इक्वल टू कुछ ऐसा पुट करते थे कि उसका रिजल्ट जीरो आता था. तो आपको यहाँ जो गिवन है फर्स्ट पार्ट वो ये है px इज इक्वल टू x प्लस 5. अब आप यहाँ सोचिए कि x इज इक्वल टू आप क्या पुट करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट जीरो आ जाए. तो यहाँ तो मुझे पता है इजीली कि x इक्वल टू में -5 पुट कर दूंगा तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा. सपोज दैट इस तरीके से नोट होता x² प्लस 5x प्लस 6. तो अब यहाँ सोचना पड़ता, पहले x इक्वल टू 1 पुट करो, 2 पुट करो 3 पुट करो, तो काफ़ी लेंदी हो जाता. तो इसके लिए जो इसका रिजल्ट क्या आता था, जीरो आता था ना, तो हम ये पुट कर लेंगे टोटली LHS 0 पुट कर देंगे और हम उसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पुट कर रहा हूँ px इक्वल टू 0. क्यों कि मुझे यहाँ से रिजल्ट जीरो, इसका रिजल्ट जीरो आता है ना, जब हम यहाँ से जीरो फाइंड करते हैं तो हम यहाँ जीरो पुट कर लेंगे. तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 5. अब आप इसको चेंज लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू x. x का आंसर आ गया ना यहाँ, तो x ही तो चाहिए हमें. तो ये क्या है, इसका जीरोज है. जो x की वैल्यू आ जाती है उसी को हम जीरो बोलते हैं. ठीक है ना, समझ आ गया. इसका एक पार्ट और ले लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और तो हो जाएंगे. देखिए फिफ्थ देख लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूँ. फिफ्थ px इज इक्वल टू ओनली 3x है, तो आप यहाँ क्या पुट करने वाले हो, जीरो. ठीक है ना, 0 इज इक्वल टू 3x. 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू x. डायरेक्ट कर दिया है, आपको प्रॉपर करना है. पुट इज इक्वल टू ये 0 इक्वल टू x. तो ये x आप यहाँ 0 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा. इसका मतलब ये इसका 0 हो जाएगा. इंपॉर्टेंट है इसका 7th पार्ट. ये काफ़ी टाइम आ चुका है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है. ठीक है ना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, 100% आएगा. c इज नॉट इक्वल टू 0. c एंड d आर रियल नंबर. ये मोस्टली पूछ लिया जाता है. तो हम क्या पुट करने वाले हैं यहाँ, पुट px इज इक्वल टू 0. तो यहाँ 0 पुट करने वाले हैं, 0 इक्वल टू cx प्लस d. ये कंडीशन बच्चे घूम जाते हैं. ये कंडीशन क्यों गिवन है, ये इसलिए गिवन है माय डियर के एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, यदि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, नॉट डिफाइन बोलते हैं. ठीक है ना, 0 अपॉन एनी नंबर इक्वल टू 0 आता है. इसीलिए आप 11th में भी पढ़ेंगे और मैं 10th में भी 9th में भी बता चुका हूँ आपको नेचुरल रियल उसमें नंबर सिस्टम में. तो ये c नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है इसका, देखिए अभी आपको रिजल्ट पता पड़ जाएगा. आप d को इधर लाएंगे तो -d हो जाएगा, cx हो जाएगा. अब यहाँ आप c को डिवाइड करने वाले हैं क्योंकि इनटू में वैल्यू है, तो -d अपॉन c इक्वल टू x का रिजल्ट आ गया -d अपॉन c. यहाँ c इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए दिया था कि c डिनोमिनेटर में आ रहा है, c 0 के इक्वल नहीं होगा.
क्योंकि सी और डी आपकी रियल वैल्यू है, रियल रिजल्ट लाना है हमें इसका। ओके, आई होप वीडियो समझ आ गई। एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चन करने आपको 2.2। एनी प्रॉब्लम, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको पहले ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता चुका हूँ, मुझे कॉल करें, मैं आपकी हर प्रॉब्लम, हर क्वेरी को सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।